कल के वीडियो में मैंने कुछ डेट्स डाले थे जो एस्टेट के पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों ने कर लिए और मुझे उतना विश्वास नहीं था कि इतने आप लोग पसंद करेंगे इस वीडियो को। बहुत सारे लोग जुड़े हमसे, ठीक है? तो एक अंदर से मोटिवेशन मिली कि नहीं चलिए हमें और कुछ वीडियोज़ बनाने चाहिए। देखिए, आपका एस्टेट का सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का पेपर है, तो 100 मार्क्स की तैयारी तो आप इतने कम टाइम में तो करवा नहीं सकते। लेकिन मैं ये आपसे श्योर करता हूँ, गारंटी लेता हूँ या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं आपके साथ मेहनत करूँगा कि जिसमें से 50 से 60 नंबर के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना? बाकी आपकी टीचिंग पेडागोजी है, उसमें से आप कर सकते हैं, आर्ट्स एंड टीचिंग स्किल्स में से। ठीक है? तो 60 मार्क्स का जो है मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा, जिसमें से आप आराम से स्टेट का क्लियर हो जाएगा आपका पेपर। ठीक है? जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना भी हो शेयर करें। बेटा हम आप लोगों में से ही हैं, मैं भी बेगूसराय से हूँ, बिहार से हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे जितने भी भाई हैं वो एस्टेट इस बार क्लियर करें। ठीक है? चलिए, आज में एक छोटा सा चैप्टर है मार्केट। मार्केट में आप देखिएगा कि क्वेश्चन जो है, आप इस बार बीपीएससी का उठा लीजिए पेपर, 5 से 10 नंबर का, 5 से 7 कह सकते हैं, 5 से 7 नंबर, यानी 5 नंबर तो मोटा मोटी लगा ही लीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है मार्केट में। ठीक है? तो आपको मार्केट चैप्टर को ध्यान से करना है। 5 नंबर का ये हो गया, डेट्स हो गए 8-10 नंबर के, तो 15 नंबर का आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। धीरे धीरे करके 10-8-10 वीडियो बनाएंगे जिसमें से 50-60 नंबर का सिलेबस आपका कवर इजीली हो जाएगा। बाकी जो बचेंगे आप भी तो पढ़ेंगे, आप भी तो, आपने भी तो पीजीटी वगैरह किया हुआ है, तो आप भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो बचेगा आप पढ़ लेना, बाकी मैं 50 to 60 मार्क्स का कवर मैं कर दूंगा। ठीक है? तो आइए, जो बच्चे नए जुड़े हैं मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और जितने भी टाइम है जो भी हमारे पास है उसमें आप जितने भी मैक्सिमम हो आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें। चलिए, आज हम मार्केट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मार्केट स्टार्ट करें तो मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पे असंख्य क्रेता और विक्रेता हो, जहां पे विक्रेता और क्रेता आपस में क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं। ठीक है ना? तो वो मार्केट होता है। आपके जो सिलेबस में है मार्केट दो टाइप के हैं, पहला है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है इनपरफेक्ट कंपटीशन, यानी पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता में आपको 3 पढ़ना है, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक और अल्पाधिकार। ठीक है ना? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन, पहले मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बता देता हूं, डिस्कस करता हूं, फिर इसके एमसीक्यू कर लेंगे। ठीक है ना? तो टॉपिक के साथ पहले टॉपिक क्लियर होना चाहिए, फिर एमसीक्यू आपका इजीली हो जाएगा। देखो, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे मार्केट में बहुत सारे बेचने वाले हों और सबके प्रोडक्ट सेम हो। जहां पे बहुत सारे बेचने वाले हों, सबके प्रोडक्ट भी सेम हो और प्राइस भी सेम हो, उसे बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है ना? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट तो एक ऐसा मार्केट जहां पे, देखिए इसके कुछ फीचर देख लीजिए, जहां पे असंख्य क्रेता और विक्रेता हो, जहां पे विक्रेता और क्रेता क्या हो, असंख्य हो। असंख्य का मतलब होता है बहुत ज्यादा संख्या में हो, और जिनका वस्तु क्या होता है, होमोजीनियस हो, एक जैसे वस्तु हो। ठीक है? और समान कीमत हो। आप पार्ले जी कहीं भी खरीदिए, 3 का है तो 3 का ही मिलेगा, 5 का। वैसे ही एग्जाम्पल है नहीं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका जो प्रोडक्ट भी सेम हो, प्राइस भी सेम हो और बेचने वाले बहुत सारे हो। जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप खरीदते होंगे आसपास, तो हर दुकान में लगभग सेम ही मिलता है। अब विलेज इकोनॉमी में, गांव वगैरह में क्या होता है, फ्रीजर वगैरह करने में थोड़ा चार्ज ले लेते हैं, अदरवाइज हर जगह सेम ही मिलता है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसा मार्केट होगा जहां पे बहुत सारे खरीदने बेचने वाले हों, एक जैसे वस्तु हो, समान कीमत हो, प्रवेश और निषेध की स्वतंत्रता हो, क्योंकि बहुत सारे खरीदने बेचने वाले तो कोई भी आ जा सकता है मार्केट में, एंटर कोई भी कर सकता है, सेलर। ठीक है ना? इसमें ARMR बराबर होता है, समान कीमत के कारण ARMR बराबर होता है, ध्यान रखना। इसमें ARMR बराबर होता है, AR इक्वल्स टू MR होगा, और AR को ही डिमांड कर्व बोलते हैं। AR को ही डिमांड कर्व यानी मांग वक्र इसी को बोलते हैं। ठीक है? तो ARMR कैसा होगा, ARMR इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि कीमत समान होती है इस मार्केट में। ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। अब AR ही डिमांड कर्व होता है, तो डिमांड कर्व कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा ये पॉइंट। इस मार्केट के बारे में लोगों को पूर्ण ज्ञान होता है, क्योंकि बहुत सारे खरीदने बेचने वाले हैं और सबकी प्राइस भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, इसलिए इस मार्केट में सबको पूरी नॉलेज होती है मार्केट के बारे में। और इस मार्केट में कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना, उद्योग, इंडस्ट्री प्राइस सेट करती है। अब होल्डिंग जो है, एक सेलर थोड़ी ना प्राइस सेट करेगा कि कितने में बेचना है, वो तो इंडस्ट्री सेट करके देती है और सारे सेलर उसी प्राइस पे बेचेंगे। यानी इंडस्ट्री प्राइस सेट करती है। कीमत का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, इंडस्ट्री के द्वारा किया जाएगा। और इंडस्ट्री कीमत का निर्धारण कैसे करती है, जहां पे मांग और पूर्ति इक्वल हो, ध्यान रखना, ऐसे बोलता है ये सप्लाई है और ये डिमांड है। जहां पे डिमांड सप्लाई इक्वल होता है
वो कीमत का निर्धारण हो जाए, तो ये कीमत हो जाएगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। देखिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन के इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल नॉलेज ले लेते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में संतुलन दो होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म अल्पकाल, शॉर्ट टर्म, और एक होता है लॉन्ग टर्म दीर्घकाल। मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उतना ज्यादा पूछेगा नहीं आपसे लॉन्ग टर्म, और मैं ये मान के चलता हूं आपको थोड़ा बहुत आता भी होगा। अल्पकाल, अल्पकाल में तीन चीजें होती हैं, ध्यान रखना। सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि, और लंबे समय में सिर्फ एक ही होता है, वो है आपका सामान्य लाभ। ठीक है, जो असामान्य लाभ होगा तो इसमें देखिए दो अप्रोच है, एक टीआरटीसी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक एमआरएमसी से कर सकते हैं। सामान्य लाभ कब होगा? जब टीआरटीसी इक्वल हो। असामान्य लाभ कब होगा? जब टीआर ज्यादा हो टीसी से। हानि कब होगी? हानि जब होगा जब खर्चा, टोटल कॉस्ट ज्यादा हो टोटल रिवेन्यू से। अब इसमें सामान्य लाभ कब होता है? एमआरएमसी से, तो जब एमआरएमसी इक्वल हो तो सामान्य लाभ होगा। असामान्य लाभ कब होगा? जब एमआर ज्यादा हो एमसी से। और हानि कब होगी? जब एमसी ज्यादा हो एमआर। ये थोड़ी सी आगे डिटेल की नॉलेज है ग्रेजुएशन लेवल की। दीर्घकालीन, देखो दीर्घकाल में सिर्फ सामान्य लाभ होता है, तो सामान्य लाभ का मतलब होता है एमआर इक्वल टू एमसी बस। ठीक है ना, और जब एमआर आपको पता है एआर के बराबर होता है, तो एआर इक्वल टू एमआर होता है, और एमआर किसके इक्वल है? एमसी के, तो तीनों इक्वल होंगे तो भी सामान्य लाभ ही होगा दीर्घकाल। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका मोनोपोली। देखिए मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब पूरे मार्केट में आप अकेला हो, आप अकेले एक छत्र राज कर रहे हैं। जैसे रेलवे, पूरे इंडिया में भारतीय रेल, ठीक है ना, पूरे इंडिया में आरबीआई पैसा छापने का एकाधिकार है उसको। एकाधिकार का मतलब एक विक्रेता, जो मैंने एग्जांपल बोला वो बाजार नहीं है, एक्चुअली मैं एग्जांपल देने के लिए बोल रहा था। तो एकाधिकार का मतलब पूरे मार्केट में आप अकेले हो। ठीक है, और जब आप अकेले होगे तो उसके आपके आसपास कोई दूसरा बनाने वाला नहीं होगा, तो निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु का अभाव होगा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ठीक है, प्रवेश, इसमें अकेले हो तो कोई एंट्री एग्जिट नहीं कर सकता है। इसमें कीमत विभेद होता है। क्यों होता है मैं बताता हूं, क्योंकि आप अकेले हो। अकेले हो तो आप अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करो, और कस्टमर के पास भी ऑप्शन नहीं है, आपके पास ही आएगा। ठीक है ना, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में ही होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं कर सकता, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि मार्केट बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, सेलर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होगा? ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में ही होता है। फर्म ही कीमत का निर्धारण करते हैं, क्योंकि अकेला है तो वही प्राइस सेट करेगी कि प्राइस ज्यादा लेना है कम लेना है। ठीक है, एआर ज्यादा होता है एमआर से। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस अलग होता है। कीमत विभेद के कारण, कीमत विभेद के कारण, सर यहाँ नहीं यहाँ लिख दीजिए आप। ठीक है, कीमत विभेद के कारण, विभेद के कारण होता है एआर एमआर ज्यादा होता है। और एआर डाउनवर्ड होता है तो मांग वक्र कैसा हो जाएगा? नेगेटिव स्लोप। ठीक है, हाँ इसमें ये ध्यान रखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से इस बार बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के 3 स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड। ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट स्टेज में क्या है? इकाई के आधार पर लेगा, इकाई के आधार पर अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा। जैसे दिल्ली वगैरह में क्या है कि 200 यूनिट तक इतना प्राइस है, 200 से ज्यादा अगर आप बिजली यूज करते हो तो अलग प्राइस है, 400 से ज्यादा है तो अलग प्राइस चार्ज है। यानी इकाई के आधार पर जब हम कीमत का सेट करें उपभोग इकाई के आधार पर, तो वो हमारा क्या होगा? फर्स्ट स्टेज होगा। इसमें उपभोक्ता की बचत नहीं होती है और कीमत अधिक होता है। सेकेंड स्टेज में होता है डिफरेंट प्राइस डिफरेंट क्वांटिटी, क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस लेगा ये। ठीक है ना, आप ज्यादा यूज कर रहे हो तो ज्यादा, कम है तो कम। ठीक है ना, यहाँ यूनिट के आधार पर, यहाँ पे क्वांटिटी के आधार पर। और थर्ड स्टेज होता है अलग अलग समूह, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग प्राइस चार्ज करना। जैसे रेलवे का देख लो आप, जो सिटीजन जो है, सीनियर सिटीजन है, उनकी थोड़ी सी कम प्राइस चार्ज करता है। जो अलग अलग ग्रुप है अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। ठीक है ना, यानी जैसे मान लो विकलांग के लिए अलग है किराया, और जो ओल्ड एज हैं, जो सीनियर सिटीजन, उनके अलग किराया है, तो वो थर्ड स्टेज में आएगा। तो ये 3 स्टेज होते हैं। अब आइए
इसका भी संतुलन देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। संतुलन यानी एकाधिकार में संतुलन कैसे होगा, मोनोपोली में इक्विलिब्रियम कैसे होगा। इक्विलिब्रियम देखो, तो वही मैंने बताया, इक्विलिब्रियम की दो चीजें होंगी, एक होगा शॉर्ट टर्म अल्पकाल, अल्पकाल, और ये होगा दीर्घकाल। ध्यान रखिएगा, दीर्घकाल इसका और मोनोपोलिस्टिक का दोनों का सेम होता है। मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली दोनों का संतुलन सेम होता है, दोनों का, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली दोनों में सेम ही कंडीशंस होती हैं। यानी अल्पाधिकार, सॉरी, एकाधिकार और एकाधिकारात्मक का संतुलन दोनों सेम ही होगा। तो अल्पकाल में तीन चीजें होंगी, सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि। सामान्य लाभ कब होगा, सामान्य लाभ तब होता है जब आपका MR इक्वल्स टू MC, इसमें MR MC से ही एक्सप्लेन करना है सिर्फ, और जब MR ज्यादा हो MC से तो असामान्य लाभ। हानि कब होगी, जब MC ज्यादा हो MR। दीर्घकाल है तो याद रखिएगा, एकाधिकार अगर लंबे समय तक आप अकेले हो मार्केट में तो आप क्या करोगे, असामान्य लाभ प्राप्त होगा, असामान्य लाभ। क्योंकि मैं मान लो अकेला पढ़ाता हूं पूरी इंडिया में इकोनॉमिक्स और 50 साल तक मैं अकेला रहा हूं, तो मैं क्या कराऊंगा, असामान्य लाभ कमाऊंगा। असामान्य लाभ यानी एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाऊंगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। और सामान्य लाभ नॉर्मल, एबनॉर्मल और लॉस, ठीक है ना, असामान्य लाभ। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, MR ज्यादा होगा MC से। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है, ये मोनोपोली का है, बस यही डिफरेंस है एकाधिकार और एकाधिकारात्मक। दीर्घकाल में एकाधिकारात्मक, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक, पॉलिस्टिक। ध्यान रखिएगा, इसमें दीर्घकाल में सिर्फ सामान्य लाभ होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फर्म एंट्री एग्जिट कर जाते हैं, उसमें तो कोई अकेला ही हुआ, इसमें बहुत सारे फर्म होते हैं तो सिर्फ सामान्य लाभ। और सामान्य लाभ का कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल प्रॉफिट। इस कंडीशन सिर्फ क्या होगी, MR इक्वल्स टू MC। ध्यान रखिएगा ये कंडीशन, ठीक है। तो ये आपका अल्पाधिकार है, सॉरी एकाधिकार है। अब एकाधिकारात्मक की बात कर रहे थे जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था। एकाधिकारात्मक एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता का मिश्रण। इसमें क्या होता है कि विक्रेता बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे बेचने वाले हैं, लेकिन सबकी वस्तुएं क्या होती हैं, निकटतम क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे हमारे इंडिया में साबुन बनाने वाली कंपनियां लक्स है, डिटॉल है, डव है, पियर्स है। मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं ये सब क्या है, साबुन ही है सब। ये सब क्या है, अल्पाधिकार का, सॉरी एकाधिकारात्मक एग्जाम्पल, उदाहरण, क्योंकि सबकी वस्तुएं सेम है, सब एक दूसरे के प्रतिस्थापन है, एक दूसरे की जगह यूज करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा मार्केट जहां पे बहुत सारे खरीदने बेचने वाले हो, कोई भी आ जा सकता है, लेकिन वस्तुएं क्या होंगी सबकी, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होंगी, प्रतिस्थापन होंगी। इस मार्केट में क्या होता है कि प्रोडक्ट सबके अलग अलग होते हैं, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। अपूर्ण ज्ञान, इस मार्केट के बारे में नॉलेज, आप अगर मान लीजिए डव यूज करते तो आपको पियर्स के बारे में कैसे पता, आप अगर डव यूज करते तो आपको लाइफबॉय के बारे में कैसे पता। तो अपूर्ण ज्ञान होता है इस मार्केट में, क्यों, क्योंकि सबकी वस्तुएं अलग होती है, ठीक है। बाकी इस मार्केट का कीमत का निर्धारण होता है फर्म स्वयं करती है, ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह नहीं करती, सबकी अलग अलग प्राइस होती है। देख लेना लक्स डिटॉल का सबका अलग अलग प्राइस होगा। और बाकी इसका जो है AR/MR से ज्यादा होगा, जैसे ये बना था एकाधिकार में। बाकी सारी चीजें सेम है इसकी, बस ये ध्यान रखना कि एकाधिकार की अपेक्षा अधिक मांग लोचदार होती है, यानी मोनोपोलिस्टिक मार्केट में डिमांड कर्व ज्यादा इलास्टिक होगा। ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं एकाधिकार की अपेक्षा एकाधिकारात्मक में मांग की लोच अधिक लोचदार होती है, मांग अधिक लोचदार होती है, अधिक मांग की लोच, मांग लोचदार होती है, ठीक है ना। मोनोपोलिस्टिक में मोनोपोली से ज्यादा इलास्टिक डिमांड कर्व होगा।
बाकी संतुलन उसका वही है जो ये देखिए, ये तो तीनों सेम हो जाएंगे इसके, बस दीर्घकाल में ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट है एक मार्केट का, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अल्पाधिकार। देखो अल्पाधिकार का मतलब होता है कि फर्में हो लेकिन कम फर्में हो, और जो भी कम फर्में होती हैं तो वो बहुत बड़ी फर्में होती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हमारे इंडिया में सिम बनाने वाली कंपनी रिलायंस है, एयरटेल है। आपको पता है वोडाफोन को एयरटेल ने खरीद लिया। रिलायंस है, एयरटेल है, गिने चुने 4-5 होंगे मैक्सिमम, टाटा वगैरह होगा। तो ऐसी फर्में जहां पे हमारे इंडिया में या कहीं भी फर्में कम हो लेकिन फर्में बहुत बड़ी होती है। जैसे हमारे इंडिया में कार बनाने वाली कंपनी जिसको आप उंगलियों पे गिन सकते हो, कुछ फर्में होती है लेकिन बड़ी फर्में होती है। तो ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे कुछ बड़ी फर्में होती है और सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, इंटरडिपेंडेंसी होती है। देखना कभी आप एयरटेल का अगर मान लीजिए 84 डेज का रिचार्ज अगर 700 के आसपास है, 699 के आसपास है, तो रिलायंस का भी आसपास ही होगा, क्योंकि एक दूसरे को देख के प्राइस सेट करते हैं। ये तो अंतर निर्भरता होती है। इनकी डिमांड कर्व किंग डिमांड कर्व होता है। किंग डिमांड कर्व को अनिश्चित मांग वक्र बोलते हैं। इसे बोलते हैं अनिश्चित मांग वक्र। मांग वक्र का कोई शेप ही नहीं होता, निश्चित मांग वक्र। ठीक है, नई फर्में नहीं आ सकती इसमें। गैर हाँ, नॉन प्राइस कंपटीशन, इसमें प्राइस का कोई कंपटीशन नहीं होता है। और कार्टेल बनाती है। कार्टेल ध्यान रखिएगा, कार्टेल का मतलब होता है दो ओलिगोपोली फर्म एक साथ मिलकर जब काम करती है उसे बोलते हैं कार्टेल। आगे थोड़ा सा इसके बारे में एक और चीज जान लेते हैं। देखो ओलिगोपोली दो होते हैं, जब दो फर्में एक साथ मिलकर काम करे उसे बोलते हैं कोल्यूसिव। एक साथ कोल्यूसिव, सहयोगी का मतलब कीमत का निर्धारण मिलके करे। ठीक है ना। और जब कीमत का निर्धारण अलग अलग करे, अलग अलग कंपटीशन, जब आपस में एक दूसरे का कंपटीशन करे तो नॉन कोलिजिव होगा। जब दो ओलिगोपोली फर्म एक साथ मिलकर काम करे तो कोलिजिव होगा। ठीक है ना। आपको पता है कुछ फर्म ओलिगोपोली में क्या होगा, कुछ ही फर्में होंगी, तो जब आपस में मिलकर काम करती है, एक साथ मिलकर प्राइस सेट करती है तो कोलिजिव कार्टेल बोलते हैं। जब अलग अलग काम करे तो नॉन कोलिजिव। ठीक है ना। तो ये मार्केट है। अब देखिए इसके क्वेश्चंस कुछ मैं डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, क्वेश्चंस थोड़ा सा लास्ट से लेता हूं मैं, यहां से ले लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पूर्ण प्रतियोगिता बोलेंगे, ठीक है ना, का विशेषता नहीं है। ध्यान रखिएगा, समरूप वस्तुएं होती हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, क्रेता विक्रेता की बहुत बड़ी संख्या होती है, बाजार में वस्तु की अनेक कीमतें होती हैं, ये नहीं होगा। क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होगा, कीमत समान होता है, कीमत समान होता है। चलिए आगे भी बढ़ देते हैं। फर्मों के प्रवेश और निर्गमन की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए। रीजन के साथ आप करना है आपको। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की स्थिति क्या होती है, क्या होती है, एक ए आर इक्वल टू एम आर। अच्छा, ए आर ग्रेटर देन एम आर बिल्कुल नहीं, ये होता है एकाधिकार में या एकाधिकारात्मक में, एकाधिकार या एकाधिकारात्मक में होता है। ठीक है ना, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये आएगा इसका आंसर। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, ए आर एम आर इक्वल होता है। क्यों होता है, क्योंकि कीमत समान होती है, बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म प्राइस, बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म प्राइस, कीमत समान होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण स्पर्धा की विशेषता पहचानिए। अत्यधिक संख्या में क्रेता विक्रेता, चलिए ठीक है, होता है। समृद्ध वस्तुएं, ये भी होता है। फर्मों का प्रवेश और निकासी में स्वतंत्रता, ये भी होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अब मैंने यूट्यूब पे देखा था कि ऐसे जो वीडियोस जो है एस्टेट के, इकोनॉमिक्स के बहुत कम है। तो आप लोग जितने भी हो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं शेयर कीजिए। आप कहीं पढ़ाते हैं तो बच्चों में शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे हमसे जुड़ सके। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के मांग वक्र की स्थिति क्या होती है। भाई पूर्ण प्रतियोगिता में डिमांड कर्व कैसा होता है,
ऐसा होता है क्योंकि ए आर ही डिमांड कर्व होता है तो ए आर एम आर इक्वल होगा, तो कैसा हो जाएगा बताइए, ये क्या होता है, ये होता है पूर्णतः लोचदार बोलते हैं इसको। मैं इसकी डिमांड के बारे में भी बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो डिमांड पे ही बनाऊंगा तो बता दूंगा पूर्णतः लोचदार बेलोचदार क्या होता है। तो पूर्णतः लोचदार हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी एकाधिकार की विशेषता नहीं होती है, अकेला होता है, अकेले फर्म एकाधिकार की विशेषता है, वस्तु की निकटतम प्रतिष्ठा, वस्तु का अभाव, ये अभाव है, कट गया है, ये भी होता है। बाजार में प्रवेश की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं होती, एकाधिकार में स्वतंत्रता कहाँ होती है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। मूल्य का निर्धारण, फर्म का मूल्य निर्धारक होता है, फर्म का मूल्य निर्धारक होता है, नहीं, फर्म मूल्य निर्धारण नहीं करती है, फर्म का मूल्य निर्धारण, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए, एकाधिकार में सीमांत संप्राप्ति की स्थिति क्या होगी, सीमांत संप्राप्ति एमआर एकाधिकार में कैसे होता है, एमआर एआर से ज्यादा होता है, एआर ज्यादा होता है एमआर से, तो औसत कम होता है, हाँ ये आ जाएगा, ठीक है ना, एआर ज्यादा होता है एमआर से, ध्यान रखिएगा तो आ जाएगा। एक ही वस्तु के विभिन्न क्रेताओं के विभिन्न कीमतें वसूल करना किस बाजार की संभावना है, बताइए। एक ही वस्तु के विभिन्न क्रेताओं से विभिन्न अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस का चार्ज करना, ये तो एकाधिकार में ही हो सकता है, कीमत विभेद बोलते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा किसमें, एकाधिकार बाजार में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन कहाँ है, 17 आ गया, वेट, ये भी नहीं होगा, ये होना चाहिए, हाँ चलिए। एक ही वस्तु के विभिन्न क्रेताओं में विभिन्न कीमतों पर वसूल करना कीमत विभेद कहलाता है, पता है ना, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। एक अधिकार प्रतिस्पर्धा की विशेषता क्या है, एकाधिकारिक, मतलब एकाधिकारात्मक की बात कर रहा है, तो इसमें फर्म का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है। एक मिनट, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और निवेश निषेध, ठीक है। विक्रय लागतों का अभाव, नहीं। सेलिंग कॉस्ट होता है, साबुन वगैरह कंपनी में तो सेलिंग एडवर्टीजमेंट करते ही करते हैं। समरूप वस्तु, ये नहीं होता है। फर्म का ये आ जाएगा आंसर, सीधा क्या आ जाएगा, निकासी पर ये, ठीक है। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा कौन सी विशेषता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के साथ मेल खाती है, चलिए। एकाधिकारिक और प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, फर्म जो देखो, फर्मों का सीमांत संख्या, वस्तु विभेद एकाधिकार में होता है, विक्रय लागत पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होता, तो ये आ जाएगा सीधा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा आपको करने के लिए, तो आपको खुद करना है, ठीक है। तो और उसके आंसर्स तो दे ही रखे हैं, आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा कौन सी विशेषता एकाधिकार के साथ मेल खाती है, एक विक्रेता, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण, फर्मों के साथ प्रवेश निषेध की स्वतंत्रता, बिल्कुल एकाधिकार में तो होती नहीं है। मांग वक्र का ढलान, हाँ दोनों का मांग वक्र का ढलान एक जैसा ही होता है, विशेषता में मैंने लिखवाया था। अल्पाधिकार की विशेषता पहचानिए, कुछ फर्में होती है, बढ़िया, फर्मों में प्रवेश में रुकावटें होती है, ये भी होता है। गैर कीमती प्रतियोगिता होते हैं, ये भी होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। आराम से नोट बना लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट, किस बाजार स्थिति में एक फर्म मूल्य स्वीकारक होता है और निर्धारक होता है, तो भाई वो तो पूर्ण प्रतियोगिता में ही होता है। किस बाजार में स्थिति में एक फर्म मूल्य स्वीकारक होता है और मूल्य निर्धारक नहीं होता, तो क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में कौन सेट करता है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इंडस्ट्री सेट करती है और सभी फर्मों को वही स्वीकार करना पड़ता है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। किस बाजार संरचना में औसत यानी एआर सीमांत के समान होता है, तो भाई ये पूर्ण प्रतियोगिता में ही होता है, कहाँ गया पूर्ण प्रतियोगिता, क्योंकि एकाधिकार में एआर ज्यादा होता है एमआर, और एकाधिकारात्मक में भी एआर क्या होगा, एमआर से ज्यादा होगा, ये तो होगा ही नहीं, इसमें तो होता ही नहीं। आइए, किस बाजार संरचना में एक फर्म ही उद्योग होता है, भाई फर्म ही इंडस्ट्री, सब कुछ एकाधिकार, अपना जो भी चाहे वो करेगा, खुद प्राइस सेट करे, कुछ ज्यादा ले कम ले, वो सब एआर में आ जाएगा, ठीक है। किस बाजार संरचना में वस्तु एक समान कीमत बेचती है, अच्छा एक समान तो पूर्ण प्रतियोगिता में ही होता है, ठीक है ना। एकाधिकार में तो अपने हिसाब से मनमानी करते हैं वो, ये सब नहीं होगा, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और मैं करवा देता हूं।
एक विक्रेता का बाजार कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होता है। किस बाजार में भाई, एक विक्रेता का बाजार कीमत पर कोई प्रभाव ही नहीं होता। पूर्ण प्रतियोगिता कुछ कर ही नहीं सकती। मार्केट में इंडस्ट्री प्राइस सेट करके देती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता कुछ नहीं कर सकती। बाजार में कीमत अकेला, जैसे मान लो मैं हूँ एकाधिकार है, तो मैं अपने हिसाब से प्राइस सेट करूंगा, ये आ जाएगा। एक फर्म के उत्पादक की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। बढ़िया है। कहाँ होता है? अब भाई डिमांड कर्व ऐसे होता है, तो किस बाजार में होगा? ये था एकाधिकार में और एकाधिकारात्मक में, तो दोनों में आ जाएगा। तो याद विभेदी उत्पाद यानी अलग अलग वस्तु किस बाजार में होती है? भाई ये होता है एकाधिकार बाजार में, एकाधिकार प्रतियोगिता। विभेदी उत्पाद इसकी एक विशेषता है। किसका है? केवल एकाधिकारिक प्रतियोगिता में, केवल अल्पाधिकार में। मतलब वस्तु विभेद इसमें भी होता है, अल्पाधिकार में भी होता है। अल्पाधिकार में फर्में कुछ होती हैं लेकिन अलग अलग होती हैं, इसमें भी हो सकता है। ठीक है, केवल कुछ बड़ी फर्में किस भाई एक अल्पाधिकार में होता है, कुछ बड़ी फर्में अल्पाधिकार में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, एक फर्म की सीमांत एमआर, एक फर्म की एमआर इस बाजार में निरंतर स्थिर रहती है। स्थिर मतलब इक्वल, तो इक्वल कहाँ रहता है? याद करो, ए आर इक्वल्स टू एम आर, तो कहाँ रहेगा? ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। सर कुछ क्वेश्चंस दे दीजिए, हम खुद करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपको करना है। वीडियो देख रोक के आप क्वेश्चंस कर लेना, फिर आगे हम बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस ये भी हैं, तो वीडियो रोक के आप लोग कर लेना, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ तक ये हैं, तो वीडियो आप रोक के आराम से। ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा। आपके गारंटी बताता हूँ 5 से 7 नंबर के क्वेश्चंस 100% आपके आएंगे। ठीक है, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जो भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, जो भी एप्लीकेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है ना, अभी 670 के आसपास सब्सक्राइबर है। 5 दिन के अंदर कम से कम 2000 होना चाहिए, और आप लोग कर सकते हैं इतना। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इतना कर सकते हैं। प्लीज शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।